हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 को। और न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो आइए चलते हैं, हम इसको समझते हैं। अ कैनाल लॉक गेट इज़ 20 मीटर वाइड एंड 10 मीटर डीप। एक कैनाल है जिसका गेट जो है वो 20 मीटर वाइड है और 10 मीटर जो है वो डीप है, पानी के अंदर है। मतलब कि एक गेट है पानी को स्टॉप करने के लिए, वो जो है 20 मीटर वाइड है। मीन्स इसकी जो विड्थ जो है वो कितनी है, 20 मीटर है। और डीप कितना है, वो डीप जो है पानी के अंदर वो क्या है, डेप्थ जो है उसकी वो 10 मीटर है। ठीक। कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। पानी की तरफ से जो इसके ऊपर थ्रस्ट अप्लाई होगी, वो थ्रस्ट कितनी होगी वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अज्यूमिंग दैट वाटर इन द कैनाल इज इन लेवल विद द टॉप ऑफ द गेट। मतलब पानी की जो लेवल है उस गेट के टॉप तक है। ठीक। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो वाटर जो है यहाँ पे मौजूद है, उस वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा बनाएंगे। विड्थ कितनी है हमारे पास, 20 मीटर। डीप कितना है, 10 मीटर है। और थ्रस्ट फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि प्रोवाइडेड है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमने प्रेशर का जो है वो फार्मूला यूज़ किया है। प्रेशर जो है वो बराबर है एफ थ्रस्ट अपॉन एरिया के। एरिया आ जाएगा इस तरफ, थ्रस्ट किसके बराबर होगी, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया बराबर किसके होगा, एफ थ्रस्ट के बराबर होगा। अब यहाँ पे थ्रस्ट लग रही है लिक्विड की तरफ से, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो बराबर किसके होता है, रो। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ये डेप्थ मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, एरिया बराबर हो जाएगा एफ थ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिखा, आप देखें कि प्रेशर की जगह पर हमने क्या रखा, रो डी जी, और ये एरिया जो है हमने क्या रखा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यही हमने यहाँ पर रखा है। ओके, तो एरिया किससे मिलेगा, विड्थ और डीप को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। वो एरिया कितना मिला हमें, 200 मीटर स्क्वायर मिला हमने। ठीक है, उस गेट का। अब हमने क्या करना है कि इस फार्मूले के अंदर सारी चीज़ें पुट करनी है। तो एफ थ्रस्ट बराबर किसके होगा, सबसे पहले रो की वैल्यू कितनी है, 1000। डेप्थ, पानी की डेप्थ कितनी है, लेवल कितनी है पानी की, वो आपके पास 10 मीटर डीप है पानी। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 है। एरिया कितना है, एरिया हमें 200 यहाँ पे मिला। तो हमने सारी वैल्यू अब हमने इसके अंदर पुट कर दी है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 196,005 टाइम्स 0 है न्यूटन। ठीक है, अब इस आंसर को अगर हम बुक के आंसर से हम वेरीफाई करें तो बुक का आंसर यहाँ पे कुछ और डिफरेंट है। बुक का आंसर जो है यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, बुक के अंदर ये मिस्टेक है कि बुक का आंसर यहाँ पे ठीक नहीं है। ये जो आंसर है, ये आंसर मैं आपको ये किस तरह से आंसर आएगा, ये आंसर है जस्ट प्रेशर का आंसर है। अगर प्रेशर आपके पास रो जी डी है तो आप रो जी और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आंसर आएगा, 9.8 × 10⁴ आएगा। लेकिन फिर भी प्रेशर का यूनिट पास्कल है, यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या है, आप इसको कैलकुलेट करके देखें। तो जब आप प्रेशर को रो मतलब 1000, ठीक, मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास क्या है डी है, डी की डेप्थ कितनी है 10, और जी की वैल्यू क्या रखें 9.8, तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास ये वाली वैल्यू आएगा। ठीक है, लेकिन हमें प्रेशर तो कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट करना है थ्रस्ट। और थ्रस्ट कैलकुलेट तब होगी जब आप जो है इस वाले प्रेशर को, मतलब इस वाले पूरे प्रेशर को यहाँ से जो कैलकुलेट हुआ, ये जो कैलकुलेट हुआ, इस वैल्यू को आपने इस 200 जो है एरिया के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये वाला आएगा, ये जो कि हमारा आंसर आया है। ये वाला आंसर नहीं आएगा। तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। इसमें इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। A tank 4 meter long, 3 meter wide and 2 meter deep is filled to the brim with paraffin। एक टैंक है जो कि 4 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर जो है वो वाइड है
और 2 मीटर जो है वो डीप है। वो किनारों तक जो है वो उसको फिल किया जा रहा है पैराफिन के साथ, ठीक है, जिसकी डेंसिटी जो है वो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस, उस वाटर टैंक के बेस पर कितना प्रेशर होगा। व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन द बेस, बेस पर थ्रस्ट फोर्स कितनी अप्लाई होगी और बेस के ऊपर प्रेशर कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा को चेक करेंगे कि हमारे पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है। 4 मीटर लॉन्ग तो ये आपके पास L, 3 मीटर वाइड तो ये आपके पास क्या है, विड्थ है, और 2 मीटर डीप तो ये आपके पास डेप्थ है, ठीक है। इस फिल्ड टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब है वो किनारे तक, उस वाटर टैंक का जो है बिल्कुल जो अपर मोस्ट किनारा है वहां तक। फिल्ड विद पैराफिन, तो पैराफिन जो है वो एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। प्रेशर कैलकुलेट करना है तो P से शो करेंगे हम, ठीक है, और थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करनी है तो आपके पास वो क्या है F थ्रस्ट है, ठीक है। तो ये हमें दो पर्पज है इस न्यूमेरिकल के अंदर। डेटा हमारे पास लेंथ 4 मीटर, विड्थ 3 मीटर, डीप जो है जिसको डेप्थ कहते हैं वो 2 मीटर है, और आपके पास प्रेशर फाइंड आउट करना है, थ्रस्ट फाइंड आउट करनी है, और आपके पास जो है वो डेंसिटी जो है वो पैराफिन की कितनी है 800 किलोमीटर पर क्यूब। तो सबसे पहले हम प्रेशर की तरफ चलते हैं। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो बराबर होगा ρg/d, ठीक है। रो डेंसिटी है, g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और d क्या है वो डेप्थ, या आप इसको जो डीप हमने डेटा में हमने पुट किया है, ठीक है। तो प्रेशर किसके बराबर होगा, रो की वैल्यू 800 जो कि डेटा में मिली हुई है हमें, और आपके पास जी की वैल्यू 10 हमने रखी है, डेप्थ हमारे पास 2 मीटर है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब ये आंसर हम बुक के आंसर से वेरीफाई करते हैं तो बुक का आंसर भी वही सेम है। इट मीन्स आवर कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है एफ थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, रो वी जी के। रो डेंसिटी है और वी वॉल्यूम है, और जी आपके पास क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम हमारे पास होगा लेंथ, ठीक है, विड्थ और मल्टीप्लाई हाइट के, ठीक है, या जिसकी जगह पर हम डेप्थ रखते हैं, ठीक। तो लेंथ कितनी है हमारे पास उस वाटर टैंक की, वो 4 है, ठीक है, और हमारे पास विड्थ कितनी है 3 मीटर है, और डेप्थ कितनी है हमारे पास 2 है। तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके बराबर होगा 24 के, और यही मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है 24। ओके, तो इन तीनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फोर्स जो हमें मिलेगी 192,000 जो है न्यूटन, ये थ्रस्ट फोर्स मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि उस वाटर टैंक की जो बेस पर जो है वो जो थ्रस्ट जो होगी वो फोर्स अप्लाई होगी, वो एफ थ्रस्ट किसके बराबर होगी 192,000 न्यूटन। तो बुक का आंसर से हम वेरीफाई करेंगे तो बुक का आंसर भी वही सेम है। तो इसका मतलब ये भी हमारी कैलकुलेशन ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।